नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला की इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है। आज के टॉपिक में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देगा, पूछ लेगा कि what is the size of this structure in memory, या what is difference between structure and union। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनियन का होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो देखेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी which allows you to combine different data types to store a particular type of record। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है और ये हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक ही वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप के रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लें कि हमें क्या करना है। अगर एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स स्टोर करना है, तो जो स्टूडेंट आपका नेम होगा वो आपका होगा स्ट्रिंग में, जो आपका रोल नंबर होगा वो आपका होगा इंटीजर में, और जो आपका मार्क्स होगा ये भी होगा इंटीजर में। तो इसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेने होंगे। जैसे कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा, एक हमारा इंटीजर वेरिएबल, और दूसरा भी इंटीजर वेरिएबल लेना होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे स्ट्रक्चर का, और हम उसमें बता देंगे कि हम कौन कौन सी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, और एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं एरे का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट टाइप का आपका एरे है, इंट A5। ये अगर आपका एरे है तो इसमें क्या करेगा, इसमें A का 5 ब्लॉक मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे और उसमें केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, एरे इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करना होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड, एंड ये सिंटेक्स है आपका, स्ट्रक्ट कीवर्ड और आगे इसका स्ट्रक्चर का नेम। जो भी नेम हम देना चाहते हैं ये यूजर डिफाइन है। हम ABCXYZ अपना नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर का नाम हम दे सकते हैं, और इसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि कौन से डेटा टाइप के कौन कौन से वेरिएबल होंगे और उसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो जितनी भी अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है, सबको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर देंगे, और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे लास्ट में स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमें डिफाइन करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, स्ट्रक्ट ABC नाम का एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में एक इस तरह का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का। और इसका हमने क्या किया, इसमें एक M इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और एक N ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 2 ब्लॉक बना देगा इंटीजर टाइप के। ये एक ब्लॉक हो गया आपका M ब्लॉक, और एक दूसरा हो गया आपका N ब्लॉक, और कैरेक्टर टाइप के 2 ब्लॉक और बनाएगा, और फ्लोट टाइप का 1 ब्लॉक, यानी कि 3 ब्लॉक और बन जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा A के लिए, ये हो जाएगा B के लिए,
और ये आपका हो जाएगा सी के लिए। इसके बाद यहाँ पे के वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है स्ट्रक्चर का, तो इस पूरे ब्लॉक का जो नेम होगा, स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने बताया था कि जब भी डिक्लेरेशन होता है तो जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है वो किसी न किसी वेरिएबल के नाम से होता है। तो इस पूरे ब्लॉक का जो नेम है वो आपका के हो जाएगा, और के में इंडिविजुअली अलग अलग 5 ब्लॉक होंगे जैसे जैसे आपने स्ट्रक्चर में वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए अब हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स हम लोग इनपुट करेंगे और उसको वापस से प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट एंड प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सबको पता है, हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड करना होता है प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को। इसके बाद स्ट्रक्ट हमने कीवर्ड यूज किया और स्टूडेंट नाम का एक हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का आर रोल नंबर के लिए, एम मार्क्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, और एक एन कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमारा नेम स्टोर करेगा। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद ये जस्ट इसी के आगे से है फ्रेंड्स, अलग नहीं है, इसके आगे ये कंटिन्यू हुआ है। इसके आगे अब हमारा वॉइड मेन स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे वॉइड मेन के बाहर इसलिए डिक्लेयर किया है कि ये हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर है, किसी भी फंक्शन के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये वॉइड मेन हो गया। वॉइड मेन के बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये स्टूडेंट्स दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम लिख के डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पूरा हमारा ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये जो है पूरा हमारा क्या करेगा, ये डेटा टाइप का काम करेगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का हमारा जो डेटा टाइप है ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट कहलाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज दिया, एंटर नेम, एक नेम एंटर करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि एस वेरिएबल मेमोरी में कैसे अपना एलोकेशन करेगा। तो मेमोरी में एस वेरिएबल यानी कि ये एक आपका एस नाम का ब्लॉक बन गया मेमोरी में, ये पूरा एस ब्लॉक बन गया यानी एस वेरिएबल हो गया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, तो इसके 3 ब्लॉक बन जाएंगे। आपका ऐसे 3 ब्लॉक बन जाएगा। एक आपका हो जाएगा रोल नंबर के लिए, दूसरा हो जाएगा मार्क्स के लिए, और तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका नेम के लिए। ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल ब्लॉक बन जाएंगे एस वेरिएबल के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, जब हम इनपुट लेंगे तो हमें बताना होगा, जैसे फ्रेंड्स आप ऐसे समझ लो कि कोई एरिया है और उस एरिया में 10 मकान हैं, तो हमें क्या बताना होगा कि फलाना एरिया का प्लॉट नंबर 10, यानी जैसे मैं एग्जांपल ले लूं तो गोमती नगर प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, इस तरह से हमें बताना होता है। तो यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे, यहाँ पे s.n करके इनपुट लेंगे, यानी यहाँ पे हमने बताया s के n पोजीशन में हमें नेम स्टोर करना है, यानी s वेरिएबल के n पोजीशन पे यहाँ पे हमें नेम स्टोर करना है। तो जो भी यूज़र नेम देगा वो इस वाले ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज दिया इंटर रोल नंबर, और हमने बताया कि s.r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो n% है ये n% आपका लगेगा, ये मिस हो गया है, स्कैनअप में n% लगता है, ये एड्रेस ऑफ होता है, दोनों जगह पे n% लगेगा, यानी स्कैनअप %d ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा एंड s.r, यानी रोल नंबर में यहाँ पे रोल नंबर चला जाएगा जैसे यूजर ने दे दिया 10, और इसके बाद फिर मैसेज आएगा एंटर मार्क्स,
तो एंड एस डॉट एम, तो एस डॉट एम में यहाँ पे जैसे यूज़र ने मार्क्स दिया 450, तो यहाँ पे 450 आपका स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें स्टोर हो गई और इसके बाद तीनों चीज़ों को हम प्रिंट करा देंगे। तो नेम हमारा स्ट्रिंग है, %s, एक /t, टैब स्पेस दिया, %d रोल नंबर के लिए और %d मार्क्स के लिए। तो हमारा नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स इस तरह से तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। आई थिंक प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके देगा और पूछेगा कि जो एस वेरिएबल है, ये जो एस वेरिएबल है, ये इसका मेमोरी में क्या साइज एलोकेट होगा। तो एक लाइन आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का साइज उसके टोटल मेंबर के साइज के इक्वल होता है। यानी टोटल मेंबर के साइज के इक्वल, यानी कि स्ट्रक्चर के मेंबर कौन कौन से हैं, आपका आर है, आपका एम है और आपका एन है। तो यहाँ पे देखिए जो एन है ये आपका कितने बाइट का है, ये कैरेक्टर टाइप का है और 10 कैरेक्टर एरे है, 10 साइज का एरे है। तो इसका जो साइज हो गया वो हो गया आपका 10 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। इसके बाद मार्क्स एम यानी आपका इंटीजर टाइप का है, तो ये हो गया आपका 2 बाइट। और जो स्टूडेंट्स आपका आर है, रोल नंबर, ये भी इंटीजर है, तो ये भी है आपका 2 बाइट। यानी 2, 2, 4 और 10, 10, 4, 14। यानी एस जो वेरिएबल है ये मेमोरी में जो अपना मेमोरी एलोकेट करेगा वो आपका होगा 14 बाइट। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी स्ट्रक्चर का अगर मेमोरी में हमें स्पेस काउंट करना है कि मेमोरी कितना एलोकेट कर रहा है, तो हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्ट्रक्चर मेमोरी में अपने टोटल मेंबर की साइज के बराबर साइज एलोकेट करता है और सबके लिए इंडिविजुअल ब्लॉक बना देता है। ये आर के लिए है, ये एम के लिए है और ये आपका एन के लिए है, नेम के लिए। अब इन तीनों में इंडिविजुअली हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एस वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। यही बेनिफिट है स्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग इस पे एक प्रोग्राम बना के रन करके चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपका ये सी प्रोग्राम ओपन है और टर्बो C++ का ये IDE है। इस पे हम लोग एक प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं। मैं फटाफट कोड कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले अब आपका स्ट्रक्चर डिक्लेयर होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट क्वेश्चन आपका वही होगा कि स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पे हमने ले लिया इंट आर एम रोल नंबर एंड मार्क्स के लिए, कैर एन हमने ले लिया नेम के लिए, इसका हम देते हैं 20 साइज दे देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स बताइए कि इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा, उस एक वेरिएबल होगा आपका, वो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, बताइए जल्दी बताइए। एग्जैक्टली 24 बाइट, बिल्कुल सही। आर 2 बाइट, एम 2 बाइट, 4 बाइट और जो एन है वो 20 बाइट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो 20 और 4 24, यानी 24 बाइट ये एलोकेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा आपका। नेक्स्ट वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल ले लेते हैं
स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ले लिया। मैं क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि जो प्रीवियस रिजल्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैसेज, सिंपल मैसेज देना है और इनपुट लेना है। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम इनपुट कर लेंगे। गेटस भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे गेटस से क्या होता है कि स्पेस भी एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया s.n, यानी s वेरिएबल के n पोजीशन में। नेक्स्ट मैसेज दिया हमने, इंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। एक साथ दोनों इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैनफ, %d दो बार इनपुट लेना है। यहाँ पे n% s.r रोल नंबर पहले आएगा, फिर n% s.m मार्क्स आएगा। ये इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडर डिस्प्ले कर देंगे, printf /n name /t roll number एंड अगेन /t, टैब स्पेस होता है स्टूडेंट्स, मार्क्स। ये हो गया। इसके बाद से हम तीनों चीजों को प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। printf, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग /n ले लेते हैं, लाइन चेंज %s/t, एक टैब स्पेस आएगा, अगेन यहाँ पे %s%d, एक और /t आएगा, टैब स्पेस और %d, कॉमा s.n नेम हो गया, कॉमा s.r रोल नंबर हो गया, कॉमा s.m मार्क्स हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका। इसके बाद से गेट ch लगा देंगे। अब इसको सेव कर देते हैं F2। ये मैंने एक फाइल सेव कर रखी थी, ये सेव हो गया। और इसको रन करते हैं Ctrl+F9। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपसे नेम पूछ रहा है। नेम जैसे हमने यहाँ पे दे दिया विष्णु प्रताप सिंह, काफी बड़ा हो गया। एंटर करेंगे। रोल नंबर हमने दे दी 20 और मार्क्स हमने दे दी यहाँ पे 490। एंटर। अभी देखिए नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ये आपका रिजल्ट आ गया। चूंकि नेम काफ़ी बड़ा था स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा अलाइन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि रोल नंबर के पहले एक और /t लगा देंगे, तो ये हमारा अलाइन में आने लगेगा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे दिया रोल नंबर 30 और मार्क्स 450, ये देखिए अब एक बराबर से आ रहा है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसमें मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोग करिएगा। ये आपके होमवर्क हैं, 3 क्वेश्चन है, इसको आपको करना है।
एक क्वेश्चन है जिसमें 5 स्टूडेंट के नेम इनपुट कराने हैं और उसको ऐसे टेबल के फॉर्म में प्रिंट कर देना है, और एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके प्रिंट करना है, और एक एम्प्लॉय के लिए है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एम्प्लॉय नेम एंड देयर बेसिक सैलरी, नेम एंड बेसिक सैलरी इनपुट करना है, और DA 2%, TA 5%, HRA 10% कैलकुलेट करके बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA और ग्रॉस सैलरी, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ प्रिंट करानी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करिए आप लोग, और जो प्रॉब्लम है, जिसमें प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे, क्वेश्चन को, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगा राइट है या रॉन्ग है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।